Start, sir. Good Modican morning. Good Modican morning all of you. मैं अशोक कुमार आपका दोस्त आज इस सेशन को होस्ट करने का मुझे मौका मिला है। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटोर और अपलाइन परमार सर का, और सभी अपलाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सेशन को शुरू करने का मौका मुझे दिया है। मैं मोदी केयर में पिछले लगभग 2.5 साल से एक्टिव हूँ, पार्ट टाइम इसको रन कर रहा हूँ और यहाँ पर डायमंड डायरेक्टर हूँ। 1 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा हूँ, एक गाड़ी यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं मोदी केयर को, और बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आगे जाके। तो ये जो ट्रेनिंग है और कमांडो जो ट्रेनिंग है, ये हमें बनाती है, एक पक्का लीडर बनाती है, हमें बहुत बड़ी ऊंची थॉट देती है, साथ ही साथ हमें और ज्यादा मजबूत करती है। हर बार जब हम इस सेशन को अटेंड कर लेते हैं, हर बार हम और बेहतर होते जाते हैं और नॉलेजेबल होते जाते हैं। तो आज एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, और इस सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर, बहुत अच्छे नॉलेजेबल लीडर जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मोदी केयर में, जिन्होंने बड़ा बिजनेस करके अपना पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया है, और बहुत बड़ी उनकी टीमें हैं। बहुत अच्छे प्रेजेंटर हमारे बीच में जल्दी से आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग डायरी पेन लेके बैठिए। सेशन बहुत शानदार होने वाला है। जो नॉलेज आपको दी जाए उसको आपको नोट करना है, नोट्स आप बनाएं। जो भी चीजें आप नोट करेंगे तो उन और अच्छे से आप बाद में उनको समझ पाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस सेशन को आगे ले जाता हूं, और हमारे बीच में जो आज का टॉपिक है, आप सब लोग देख रहे हैं कि पैसिव इनकम मोदी केयर के अंदर है। और जब हम नेटवर्क बनाते हैं, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते जाते हैं, और जब भी हमारा नेटवर्क बढ़ने लगता है और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारा नेटवर्क होने लगता है, तो चेक भी हमारे मल्टीपल होने लगते हैं। और एक टाइम पे ऐसा समय आ जाता है जैसा हम सोचते हैं कि पैसा ही पैसा आता है। और डेफिनेटली जब आप मोदी केयर के 2, 4, 6 महीने शुरुआत के जब आप इसको सीख रहे होते हैं, तो आप एक बीज बो रहे होते हैं जो आगे जाके पैसों का पेड़ बनता है। तो दोस्तों, वाकई में मोदी केयर के अंदर पैसों का पेड़ लगाया जाता है, और मोदी केयर के अंदर पैसों पे पेड़ पे पैसा उगता है। तो बिल्कुल ऐसा ही ये सिस्टम है। और इस जो शिद्दत से जब इसको एक टाइम तक आप 2, 3 साल, 4 साल बड़ा कर लेते हैं बिजनेस, तो एक टाइम पे आप अपने घर में पैसों का पेड़ उगाते हैं, जो सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी आने वाली जनरेशन। तो एक इस सेशन को और आगे ले जाने के लिए मैं जोरदार वेलकम करना चाहूंगा हमारे शानदार लीडर का, जो कि प्लैटिनम डायरेक्टर हैं, बहुत गजब की प्रेजेंटर हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिस निकिता खंडेलवाल जी। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निकिता खंडेलवाल जयपुर से प्लेटिनम डायरेक्टर मेरा लेवल है, और आज के इस कमांडो ट्रेनिंग सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो सेशन है उसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हम जिस देश में हम लोग निवास करते हैं, ये हमारे देश के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे विश्व में के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि हमारी जो समस्या है वो है खाद्य समस्या, और हमारा जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। हम बात करने जा रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर के बारे में। भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है, और कृषि पर ही हमारा पूरा विश्व पूरा आश्रित है, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली बात है कि हम एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जिसमें हमें अपनी इनकम के साथ साथ हमें हर फील्ड के लोगों को सपोर्ट करने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोदी केयर में पेड़ पर भी पैसा लगता है। तो किस तरह से हम उन पेड़ों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम उपजाऊ बना सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी किसान भाइयों को, जो क्योंकि मैंने बताया कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो हम किस तरह से अपने किसान भाइयों को हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रेंज से मदद कर सकते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं इस छोटी सी प्रेजेंटेशन के जरिए हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में।
मैम मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरा निकिता खंडेलवाल नेम से दूसरा भी लॉगिन है, मुझे स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आप को होस्ट बना दीजिए। सेकंड निकिता खंडेलवाल, मैं हैंड रेज करती हूँ मैम। डन मैम, डन हो गया, स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं खेती, एग्रीकल्चर, कृषि, जो कि हमारे देश के लिए बहुत उम्दा विषय है। आज हम सभी लोग खेती पर ही आश्रित है, क्योंकि हमें खाने पीने के लिए सामान चाहिए। अगर हमारी खेती प्रॉपर नहीं होगी, हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो हमें कहीं ना कहीं समस्या का फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद में हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स है आप लोग देख पा रहे हैं। हमारे पास में एक्टिव 80 है, एक्टिव गोल्ड है, एक्टिव जाइम है और एक्टिव मैक्स है, जो हमारे किसान भाइयों को पैदावार बढ़ाने में, कीड़े जो प्रॉब्लम होती है काफी सारे लोगों को, उस समस्या का समाधान करने में, और कहीं ना कहीं पानी की इतनी समस्या होती है कि हमें खेती में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, काफी बार नुकसान झेलना पड़ता है। तो आज जो भारतीय कृषि है उसका जो बदलता जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा चुनौती का विषय बन चुका है, उस चुनौती को हम अपने प्रोडक्ट्स के जरिए बहुत आसानी से समाधान कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम उन चीजों को बदलाव कर सकते हैं और हमारी खेती की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं आगे कि हम हमारे लिए क्या क्या जरूरी है। हमारी जो खेती है उनको पोषण देने के लिए, हम अपनी मिट्टी को पोषण देने के लिए, हमारे जो पौधे हैं उनको पोषण देने के लिए हम कैसे और क्या क्या यूज करें, क्या क्या हमें यूज करने चाहिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे मार्केट के जो भी प्रोडक्ट्स है उसी तरह से R&D के सहयोग से विकसित किए हुए, मतलब बनाए गए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों में अनेक प्रकार की फसलें और वनस्पति जो होती है, हमारी खेती में बहुत तरह की फसलें होती है, उन पर भी इसके अलग अलग हमारे अलग अलग अनुसंधान हुए हैं, अलग अलग हम लोगों को परीक्षण भी करने को मिले हैं, और काफी सारी चीजें हम लोगों को यहाँ से देखने को मिले, बहुत रिजल्ट मिले। फसलें हमारी दो तरह की होती है, अलग अलग मौसम में हमें अलग अलग फसलें मिलती है। जैसे गर्मी की मैं बात करूँ तो गर्मी में हमारी होती है खरीफ की फसल, जिसमें हम देख पाते हैं हमारा बाजरा होता है, हमारा मक्का होता है ना। और सर्दी की बात मैं करूँ तो सर्दी में हमारा होता है सरसों होता है, हमारा गेहूं होता है। इस तरह से हमारी फसलें होती है। और अलग अलग स्टेट जो होते हैं उनमें काफी तरह, जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में गेहूं ज्यादा होता है। असम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे धान बहुत ज्यादा होता है, मतलब चावल बहुत ज्यादा होता है। यूपी एमपी की हम बात करें तो यहाँ पे चना। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की फसलें होती है। और उसमें हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा एक्टिविटी, वो किस तरह से काम करता है। एक्टिव ही बताता है कि हमारा एक्टिविटी बहुत एक्टिव है, जो कि एक नॉन यूनिवर्सल, एक नॉन आयनिक स्प्रे है, जो कि कंसंट्रेट फॉर्म में, कंसंट्रेट फॉर्म मतलब बहुत ही गाढ़ा फॉर्म में है। ये एक्टिवेटर है, उत्प्रेरक है, और वेटर है, मतलब नमी बना के रखता है, और स्प्रेडर है। बहुत इजीली, बहुत आसानी से हमारे पेड़ पौधे में फैलता है, जिससे हम लोगों को आसानी होती है पानी देने में। ये किसी भी तरह का कीटनाशक, हम खेती को बचाने के लिए बहुत सारे कीटनाशक हम लोग यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं। उसके घोल में डालकर जब इसे मिक्स करके उसे यूज किया जाता है, तब ये इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये हमारे कीड़े, ये हमारे खरपतवार और हमारे जो पेड़ पौधे की जो बीमारी होती है उसको नियंत्रण करने में, मतलब उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे से हमें मदद करता है। उसके बाद में हमारे समझते हैं कि पानी की सतही क्या होती है। सतही तनाव, जो सरफेस होता है पानी पर, आपने देखा हो कि जब भी आप पानी डालते हैं तो पानी कभी भी फैलता नहीं है, फैलता है तो वो बूंद शेप में फैलता है। उसका आकार जो होता है वो बूंद जैसा होता है। तो जिससे अगर हमने पत्तों पर छिड़काव किया तो पत्तों पर बूंद शेप में कई जगह जाएगा, कई जगह नहीं जाएगा। तो ये हमारा सरफेस जो होता है वो बूंद शेप में होता है। इस वजह से कई बार हमने देखा भी होगा कि एक परेशानी ये आती है कि हमारे पत्तों में छेद छेद होकर कीड़े लग जाते हैं और हमारा पत्ता खराब हो जाता है, और कई बार पत्तों की वजह से फल में भी
फल भी प्रॉपरली नहीं आ पाता, फल भी जिस तरह से हमारा आना चाहिए उस तरह से उगता नहीं है। तो हमें इस सरफेस को, हमारा जो सतह है पत्ते का, उसको गीला करने के लिए हम एक्टिविटी का यूज किया जा सकता है। आप जैसा पिक्चर में देख रहे हैं हमारी प्रेजेंटेशन में कि एक्टिविटी के साथ में जब हमने पानी को यूज किया है, पानी का छिड़काव किया है, तो वो पूरा पत्ता गीला हो रखा है। और लेकिन बिना एक्टिविटी के साथ में वो बूंद जैसा आकार उस पानी ने लिया हुआ है, जो कि कई जगह पे है और कई जगह पे नहीं है। ये सतही तनाव जो हमारा सरफेस है उसको कम करता है और पौधे की सतह, जो पौधे का लेयर है, उसको नम करता है और पत्तों को अच्छे तरह से गीला करता है और पानी का जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाता है, जिससे हमारे पत्ते पे लगने वाले कीड़े जो होते हैं उसको हम बचा सकते हैं एक्टिविटी के जरिए। अभी हम जानते हैं कि किस तरह से काम करता है और क्या-क्या इसके फायदे। एक्टिविटी जो है वो 80% 80% तक इसमें सक्रिय तत्व है, एक्टिव एलिमेंट्स है, जो कि कंसंट्रेट फॉर्मूला है और कीटनाशकों पर ये बहुत ही बेहतर परिणाम देते हैं और बहुत ही शक्तिशाली इसके रिजल्ट्स होते हैं। और इसका जो नेचर है, इसका जो स्वभाव की मैं बात करूँ, जैसे एक इंसान का नेचर होता है वैसे ही हमारे एक्टिविटी का भी नेचर है, वो नॉन आयनिक है। इसमें किसी भी तरह का कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है जो कि हमें नुकसान दे। और ये लगभग जितने भी हमारे कीटनाशक होते हैं उस कीटनाशक पर ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। हमारा एक्टिवेटर है, वेटर है और स्प्रेडर है, तो ये ऑल पर्पस है। ये एक ही बॉटल हमें बहुत काम की होती है। और जैसा मैंने बताया, इसमें ये स्प्रे एडजुवेंट कंसंट्रेट है, जो इसका कंसंट्रेट फॉर्म है वो बहुत गाढ़ा है, तो जो कि पत्तों की जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसे ये नम करता है और कीटनाशकों को ये बहुत ही अच्छे अल्टीमेट ये रिजल्ट देता है। उसके बाद में ये आसानी से घुलने वाला प्रोडक्ट है, नॉन कोरोसिव है और जब हम लोग इसे मिलाते हैं किसी भी कीटनाशक में तो ये अच्छे से घुलकर और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसको हटाता है और जो हमारा पाउडर फॉर्म है उसमें भी ये आसानी से मिल जाता है। तो हमारा जो एक्टिविटी है वो बहुत ही आसानी से घुलने वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद में ये किस तरह से किसानों की मदद करता है। आज हम बात करें किसान भाइयों की मदद करने के लिए, उनकी खेती में आसानी देने के लिए, उनकी खेती की बढ़ोतरी के लिए, तो हमारा एक्टिविटी हमारे देश के किसानों को किस तरह से ये मदद करेगा उसके बारे में हम जानते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली होता है, जो कि जिससे हमारी पैदावार को बढ़ाता है और इसके लगातार उपयोग से हम कीटनाशक को कम कर सकते हैं और पौधों की जड़ों में ये बहुत ही नमी बना के रखता है, जिससे पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। अगर हमारी ये सारी चीजें सॉल्व होती है, सारी चीजों का समाधान हमें मिलता है, तो हमारे किसान भाइयों का समय, उनकी ऊर्जा और उनका पैसा भी बचता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना कि हम कहीं न कहीं हमारे देश को खाद्य सामग्री में बहुत ही आसानी से पैदावार में बहुत बड़ा योगदान दे पा रहे हैं। और एक्टिविटी का उपयोग कैसे करना है, हमने ये तो देखा कि ये किस तरह से काम करता है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है। तो हमारे पास में समस्याएँ आती है, फंगिसाइड्स की आती है, हमारे पास में कीटनाशक की आती है, फोलियर होता है, फर्टिलाइज़र होता है, प्लांट न्यूट्रिशंस के साथ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, 15 लीटर का घोल में 5 ml एक्टिविटी हमको यूज़ करना है, 15 लीटर में केवल 5 ml। उसके बाद में अगर हम लोग हर्बिसाइड्स के साथ में इसे यूज़ कर रहे हैं, तो 15 लीटर के घोल में हमें केवल 20 ml एक्टिविटी लेना है। और हम लोग जब सिंचाई करते हैं, हम लोग खेती में जब भी पानी का यूज़ करते हैं, पानी जब हम लोग डालते हैं तो उसमें 160 ml 80 लीटर पानी के साथ में, जो कि 1 एकड़ ज़मीन पर 1 एकड़ हमारी खेती पर ये सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्टिविटी और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग करके किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें 2 कार्डबोर्ड लेने हैं और कार्डबोर्ड को हमारे 2 ग्लासेस में पानी लेके उसमें डिप करके और उसको कुछ सेकंड्स के लिए छोड़कर उन दोनों कार्ड की, ये ध्यान रखना है कि उस दोनों कार्ड में की परत कम से कम 5 से 6 परत हो, जिससे हम लोग उनको परत दिखा सके कि हमारा एक्टिविटी इतना आपको नमी देता है, इतने आपकी खेती में नमी आपको देगा। इस तरह से भी हम लोग डेमो करके दिखा सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा एक्टिविटी गोल। हम भारत की एक ऐसी धरती पर जन्मे हैं जहाँ जिसमें कहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो हमारी खेती सोना उगलती है और हमारा एक्टिविटी गोल्ड ही हमें
पेड़ों पर सोना उगाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो एक्टिविटी है वो बहु उद्देश्य नॉन आयनिक और ये भी कंसंट्रेट फॉर्म में, ये भी गाढ़ा है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोडक्ट है जो कि हमारी मिट्टी को पानी में सोखने के गुणों को बढ़ाता है। प्राकृतिक जो हमारी वनस्पति है उस पर आधारित होती है और ये स्प्रेडर का भी काम करता है। एक सेकंड मैम, मैं माफी चाहूंगी, मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। हमारा जो एक्टिविटी है वो प्राकृतिक जो हमारी तो जो नेचुरल होती है उन पर आधारित होता है। ये भी एक्टिवेटर और स्प्रेडर और हमारा वेटर का काम करता है। ये हमारे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे बायोडिग्रेडेबल है, जो कि पौधों को बहुत अच्छे से सेफ रखते हैं, पौधों में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आते। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं और क्या इसके बेनिफिट है। हमारा एक्टिविटी गोल्ड भी 80% पॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ है, जो कि कंसंट्रेट फॉर्मूला में है, क्योंकि कीटनाशक पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसमें सारे नेचुरल हमारे प्राकृतिक सल्फेट है जो कि हमारे पर्यावरण के अनुकूल, हमारे एनवायरनमेंट के अनुकूल है और बायोडिग्रेडेबल है, जो कि हमारे पौधों को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं, उन पे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देते हैं। ये हमारा एक्टिवेटर है, वेटर है और स्प्रेडर है, जो कि हमें स्प्रे करने में बहुत ही अच्छे से काम करता है। जब भी हम लोग स्प्रे करते हैं तो ये पानी को पूरी तरह से फैला देता है और ये लिक्विड है, तो कि हमारे जो पौधे हैं उनको नमी देने में भी बहुत अच्छा काम करता है। और ये पौधों को वैक्सी और उनके जो बाल होते हैं, पौधों के छोटे छोटे बिल्कुल बाल होते हैं, आपने देखा होगा, उनके पेनिट्रेशन की भी गुणों को बढ़ाता है, जिससे कीटनाशक पर बहुत अच्छा ये काम करता है। और साथ ही ये भी हमारा जो एक्टिविटी गोल्ड है वो भी आसानी से घुलने वाला प्रोडक्ट है, नॉन कॉरेसिव है, जो हमारे कीटनाशक है उनको एक साथ हटाने में काम करता है, उसके साथ मिलकर, और जितने भी कीटनाशक होते हैं उनको हटाने में काम करता है। साथ ही ये नोजल जो होता है, नोजल को जमा होने से भी रोकता है। हमारा एक्टिविटी बहुत काम का प्रोडक्ट है। और इस एक्टिविटी गोल्ड से अन्य सरफेस जो होते हैं उनको कैसे लाभ होता है। एक्टिविटी में हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, हमारे प्राकृतिक इंग्रेडिएंट है, जो कि नॉन आयनिक सरफेस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये आप डोमेस्टिक, आप घरेलू और निर्यात के लिए भी हमारा उपजाऊ हमारे लिए अनुकूल है। एक्टिविटी गोल्ड में इस्तेमाल जितनी भी प्रोडक्ट्स हो रखे हैं वो हमारे यूरोपीय संघ के देशों के द्वारा अनुमोदित किए हुए हैं। और एक्टिविटी गोल्ड में हमारा जो व्यापक कवरेज है, हमारा जो कवरेज के साथ में रहता है और ये तेजी से फैलता है, इसमें तेजी से फैलने का गुण है। जैसे ही आपने यूज किया वैसे ये फैल जाता है, इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा या आपको रुकना नहीं पड़ेगा। एक्टिविटी गोल्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। आप इसका उपयोग फसलें जो है हमारी, उसमें हमारी धान हो गई, गेहूं, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चाय, कॉफी, आलू, बहुत सारी चीजों में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे फलों के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारा सेब, आम, केला, लीची, अंगूर, केला, इन सब में भी आप सारी चीजें यूज करते हैं। साथ ही सब्जियां हमारी बहुत तरह की होती है और बहुत सारे डेमो भी हम लोगों ने देखे हैं हमारे रिजल्ट्स के। आप इसे अपने फूलों के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास नर्सरी है या अपने घरों में पेड़ पौधे उगा रखे हैं या आपने गार्डन बना रखा, उस पर भी आप एक्टिविटी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये हमारे कीटनाशक, हमारे जो फफूंद हमारे हो जाती है, हमारे खरपतवार के लिए जब हम इस एक्टिविटी का रेगुलर उपयोग करते हैं, हम लगातार इसका उपयोग करते हैं, तो उन सबको ये कम भी करता है और एक लेवल ऐसा आता है कि ये हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स को हटा देता है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, अपने कीटनाशक फंगीसाइड्स हो गया, फोलियर हो गया, डिफोलियर हो गया, उन सभी के साथ में आपको 15 लीटर के घोल में केवल 5 ml एक्टिविटी घोल लेना है। साथ ही हर्बिसाइड्स के साथ में भी आपको 15 लीटर के घोल में 20 ml पानी, 20 ml हमारा एक्टिविटी घोल लेना है। और सिंचाई के लिए 160 ml हमारा होगा 80 लीटर पानी में 1 एकड़ जमीन पे लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा एक्टिविटी यूज करना है वैसे ही हमें एक्टिव गोल्ड हमें यूज करना है। उसके बाद में हम चलते हैं हमारे
अगले प्रोडक्ट्स की तरफ, जो कि है एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स क्या है? एक्टिव मैक्स जो है माइक्रोबायोलॉजी अनुसंधान उत्पाद है जो कि समुद्री पौधों से निकाला गया है, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे पौधों के मेटाबॉलिक क्रिया का विकास करने के लिए, जैसे हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं और उनको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका अधिकतर यूज सिंचाई के लिए किया जाता है। हमारे जो जो किसान भाई, उनकी बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी चिंताएं होती है। उनको जो अंकुरन होता है, जो बीज अंकुरित होता है, उसका उनका टेंशन है, तो उसे ये दूर करता है। हमारा अजैविक तनाव होता है, उसको ये दूर करता है। खादों की दक्षता को बढ़ाता है, उपज और गुणवत्ता की कमी को दूर करता है, हमारी खराब मिट्टी को ये सही करता है। उसके बाद में हमारे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उनकी जो कमी है, उसकी कमी को दूर करने में हमें ये मदद करता है। उपज को कैसे ये एक्टिव मैक्स काम करता है वो हम लोग देखते हैं। एक्टिव मैक्स जो है वो माइक्रोबोयल मेटाबॉलिज्म पौधों की तरह तेजी से विकास करता है, और हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सूरज से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसकी भी कैपेसिटी, उसकी भी क्षमता को बढ़ाता है। अधिक से जो सफेद जड़ें होती है पौधों की, उसकी मिट्टी को भी ज्यादा से ज्यादा पोषण लेने में मदद करता है। और इसमें जो हमारे चीनी हो गए, हमारे अमीनो एसिड्स हो गए, हमें वो उसमें भी ये पोषण का काम करता है। तो एक्टिव मैक्स हम लोगों के लिए बहुत ही, और ये बना कैसे है? ये प्रोटीन और अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। ये समुद्री जो पौधे होते हैं, समुद्र के पौधों से निकल के बना होता है, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको एक्टिव करने में, उनकी पैदावार बढ़ाने में काम आता है। एक्टिव मैक्स किस तरह से काम करता है? ये हमारे इम्यून को, हमारे पेड़ पौधों की इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी पोषण क्षमता को बढ़ाता है, और उनको तनाव से दूर करता है, और जो सूक्ष्म जीव से हमारी फसल को नुकसान होता है उसमें ये मदद करता है। और इसके फायदे क्या क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। एक्टिव मैक्स की जो फायदे हैं, ये हमारे जो बहुत ही जो उच्च गुणवत्ता वाले जो पौधे होते हैं उनको अच्छे से पोषक तत्व देता है, जिससे हमारी फसल में गुणवत्ता, हमारी जो फसल है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। और जो उसका फॉर्मुलेशन है वो भी इसका सही अनुपात में इसका फॉर्मुलेशन लिया हुआ है, और हमारा जो एक्टिव मैक्स है वो विशेषज्ञ, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स है उनके द्वारा बनाया हुआ है। और जैसा मैंने आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, और ये हमें फल और फूल दोनों में मदद करता है, हमारे फलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, अच्छी पैदावार में ये अच्छी पैदावार करता है, और मिट्टी की जो माइक्रोफ्लोरा है उसकी में बढ़ोतरी भी करता है। तो एक्टिव मैक्स से हम इस तरह से अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। सही मायने में मैं बात करूँ तो फसलों में जो बढ़ोतरी होती है उसमें ये करता है, मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा को ये बढ़ोतरी करता है, उर्वरक के फायदों को बढ़ाता है, पोषक तत्वों को भी संवहन करता है, फसलों में तनाव की जो सहने का गुण होता है ना उसको ये बढ़ाता है, हमारी मेटाबॉलिक क्रिया को बढ़ाता है, हमारी पैदावार बढ़ाता है, और साथ ही ये हमारा मुनाफा भी बढ़ाता है, क्योंकि कहा जाता है मोदी की में पेड़ से पैसे बनते हैं, पेड़ों से ही पैसे मिलते हैं। और हमारा जो एक्टिव मैक्स का जो उपयोग है, हमारे बीज में इसका यूज किया जाता है, हमारे फूल जब आना स्टार्ट होते हैं उसमें, और फल जब निकलते हैं उस टाइम भी इसका यूज किया जाता है। बीजों में कब करते हैं? जैसे ही एक्टिव मैक्स का जो है 1 लीटर पानी में आपको बीजों को भिगोना है, और 10-15 मिनट को गीला करने के बाद में फिर आप उसे मिट्टी में लगा सकते हैं उगाने के लिए। और ये हार्ड सरफेस जो होते हैं, जैसे हमारे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, उनके लिए होता है। और बीज कोटिंग हमें किसके लिए करना है? ये 1 किलो बीज को हमें पॉली बैग में लेकर और हमारा एक्टिव मैक्स में डालकर और इस तरह से हिलाते हुए इसको बीजों की कोटिंग करना। और ये सॉफ्ट सरफेस वालों जो हमारे पौधे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और कई बार आपने देखा हो कि जड़ वाले जो पौधे होते हैं उसे रूट डिपिंग कहा जाता है, जैसे टमाटर हो गया हमारा, उसके लिए 2 से 3% हमारा मतलब मान लीजिए आपका 100 ml है तो हमारा 2 से 3 ml ही हमें एक्टिव मैक्स उसमें घोलकर यूज करना होता है, और उसको थोड़ी देर भिगाकर और उसे मिट्टी में उगा दिया जाता है। तो ये हमारे रूट डिपिंग में इस तरह से काम करता है। और एक्टिव मैक्स का उपयोग स्प्रे के टाइम पे भी किया जाता है,
जब हमारे फल जब पहले होते हैं तो पहले हमें सबसे पहले 1 लीटर में 1 ml यूज करना होता है, और फलों के आने का जब समय होता है तो 2 ml हमें फलों के आने के समय में 1 लीटर उसमें यूज किया जाता है। एक्टिव मैक्स को कीटनाशकों और खादों जो हमारे खाद्य होते हैं उसमें भी मिश्रित होता है, पर कहा ये जाता है कि इसे टैंक में मिलाने से पहले थोड़े से मिश्रण का आप इसे अपनी खेती पर यूज करें, उसके बाद ही। और इसका जो हम बात करें तो ये थोड़ा सा काला भूरा रंग का होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है, और इसमें नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब गैर विषैले होते हैं, जो कि हमारी खेती को किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता। और इसकी जो लाइफ है वो 5 साल तक होती है, और ये हमें ठंडी और सूखी जगह पे हमें रखना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना, उपयोग के बाद ढक्कन को बंद करके रखना चाहिए, और बच्चों से हमें दूर रखना चाहिए। टैंक में मिलाने से पहले इसको जरूर आप लोग देख लें कि इसका टाइम है या नहीं। तो ये है हमारे सारे प्रोडक्ट, और इनका आप इस जगह आप यूज किया जा सकता है। खेती की फसल में आप दलहन में यूज कर सकते हैं, सब्जियों में आप यूज कर सकते हो, आप जैसे मैंने बताया रूट डिपिंग आप उसमें यूज कर सकते हो, बागवानी से पहले आप यूज कर सकते हो, तिलहन मसाले, हमारी हर तरह की खेती में आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और इनके कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक्टिव मैक्स आपने देखा, हम कुछ डेमो रिपोर्ट पे हम लोग देखते हैं, वो है कि हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने जीरा पे इसका देखा, फोटो में देख पा रहे होंगे हमारे पिक्चर्स में कि एक्टिव मैक्स के यूज करने से पहले का और बाद का रिजल्ट क्या है। उसी तरह से हमारे गेंदे के फूल पर ये यूज किया है पहले, जो कि बहुत कम फूल थे, उसके बाद में बहुत ज्यादा आ चुके हैं। उसके बाद में हमारा अंगूर की जो बेल है, पहले वाले अंगूर में हमें बहुत कम अंगूर हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन बाद वाले में हमें बहुत ही अंगूर के गुच्छे भी हमें अच्छे से दिख पा रहे हैं, प्लस साथ ही पैदावार। तो इस तरह से हमारे एक्टिविटी काम करता है, और ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी थ्योरी जो हमने जानी कि हमारा जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है वो किस तरह से हमें यूज करने चाहिए, क्या क्या हमें फायदे से मिल सकते हैं। लेकिन आगे की सेशन में हम लोग चलते हैं और जानते हैं हमारे कुछ लीडर्स है जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स का यूज करके हमारे राजस्थान की खेती में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और इसी से उन्होंने पैसे भी कमाए, हमारे पेड़ों से उन्होंने पैसों भी लिए हैं, काफी सारा अर्निंग भी किए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे एक टेस्टिमोनियल के साथ में, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने खेती पे काम किया और उनको उसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से मैं इनवाइट करती हूँ हमारे पहले लीडर विष्णु वर्मा जी का, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से इसका काम किया। तो वेलकम विष्णु सर आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग। नाम विष्णु है, राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ, और लास्ट 1.5 से 2 वर्ष से गत 2 वर्ष से मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। और जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया तो मैंने सारा रुझान मेरा एग्रीकल्चर पे, और अब धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मेरी मेंटोर गुरु माँ सुरेखा मैम के लिए, और सभी लीडर्स के लिए, सभी अपलाइंस के लिए धन्यवाद। तो जब मैंने एग्रीकल्चर पे मेरा मूव किया, तो मेरे एग्रीकल्चर पे मुझे लगा कि मेरा इसमें व्यापार भी मेरा अच्छा हो सकता है, मेरा काम भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि मेरे राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। पानी और यूरिया, हर किसान ये चाहता है कि अपने यूरिया को कम करना और पानी की बचत को देखते हुए अच्छी पैदावार के साथ। तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए जब मेरा मूव वहां हुआ, मेरा पहले भी रुझान था, तो मेरे रुझान को देखते हुए मैंने मोदी केयर के जो बेस्ट प्रोडक्ट, हमारे जो उत्पाद प्रोडक्ट हैं, उनको मैंने अपना मैंने उसको बहुत काफी अच्छा समझा, और मैं उसके साथ आगे बढ़ा। और मेरा जो बिजनेस जब मैंने बढ़ने लगा, तो मैं किसानों के साथ मिलने लगा, कि किसान के साथ मिलने लगा, उनका जब धीरे धीरे जब रिजल्ट आने लगा, तो मेरा रुझान और ज्यादा बढ़ने लगा, और हर साल में मेरा ग्रो करता गया बिजनेस के लिए। जब मैंने एक किसान को, जब मैंने गेहूं की खेती के लिए, जब मैंने अपने प्रोडक्ट
दिए तो पहले बिलीव नहीं होता, जब नए किसान के पास है तो बिलीव नहीं करता, लेकिन मैंने बिलीव के साथ उनको प्रोडक्ट दिए। प्रोडक्ट देने के बाद जब उनको रिजल्ट मिले तो अनबिलीवेबल रिजल्ट थे, अनबिलीवेबल। वो कह नहीं सकता था, वो सोच नहीं सकता था कि जहां उसके 8 पानी, जब वो कहता है कि हमारे इधर पानी की किस मात्रा में, कई जगह 4 पानी लगता है, किसी जगह 12 पानी लगता है, यानी कि 12 पानी देना होता है, गेहूं की खेती के लिए 12 पानी देना होता है। तो जब मैंने यहाँ जब किसानों से बात की तो अलग-अलग मिट्टी के साथ अलग-अलग पानी देना होता है। तो 8 पानी के साथ जब मैंने कहा कि आपको 8 पानी नहीं लगेंगे, केवल 5 ही पानी लगा, तो किसान मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी राजस्थान की मिट्टी है तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो मैंने पूरे बिलीव के साथ उसे प्रोडक्ट्स दिए और 5 पानी नहीं, मात्र 3 पानी में उसने मुझे रिजल्ट दिया और अनबिलीवेबल रिजल्ट था। जहां यूरिया के साथ, यूरिया जब 1 बीघा में 45 किलो जब वो यूरिया देता, तो मैंने उससे यूरिया की मात्रा कम करवाई। यूरिया की मात्रा जब कम करवाई तो उसे रिजल्ट जो मिला, यानी कि जो ग्रीननेस होता है, ग्रीननेस बहुत अच्छी तरह से ग्रीननेस मिला, मतलब वो अनबिलीवेबल था, तो सोच नहीं सकता था। तो उसे जब ग्रीननेस मिला, ग्रीननेस मिलने के बाद जब उसकी पैदावार मिली, पैदावार में इतनी पैदावार की 1.5%, यानी कि जहां उसे 5 बोरी ही 1 बीघा से जब मिलती थी, तो उसे 7 से 7.5 8 बोरी उसे गेहूं की पैदावार मिली। और फल जो पौधा जो होता है, पौधा की जो साइज थी वो बड़ी होती है, यानी कि उसे चारे में जो अपने पशुओं के लिए चारा जो इकट्ठा करते हैं, उसी पौधे से वो उसी धान से वो करते हैं। तो चारे में भी उसे बढ़ोतरी मिली, यानी कि उसे करीबन 50 से 60 किलो धान में भी उसे पैदावार, चारे में पैदावार मिली। उसी प्रकार से जब मैंने अगर दूसरी खेती की बात करूं तो मैंने तरबूज में मैंने जब इसे दिया, तो तरबूज में तो वो कभी सोच नहीं सकता था, जब वो 3.5 लाख के तरबूज एक ही खेत से बेचता था, तो 5.5 लाख के तरबूज उसने उस खेत से बेचे। तरबूज में जब उसने खेती दी, यूरिया देना बहुत जरूरी होता था। किसान ये कहता कि हम यूरिया नहीं देंगे तो हमारी पैदावार नहीं बढ़ पाएगी। जब उसने यूरिया, मैंने कहा कि आप यूरिया नहीं दें और केवल मेरे ही प्रोडक्ट्स यूज में लें। तो जब यूरिया जब वो देते हैं तो तरबूज में जब वो काटते हैं, काटने के बाद एक व्हाइट रेशा सा आता है और दाने दाने से नजर आते हैं, तो वो ज्यादा मात्रा में यूरिया देने से हमारी बॉडी से, आपने अगर तरबूज आपने कभी यूज में लिया तो तरबूज बॉडी में हमारी खुजली सी होने लगती है, व्हाइट सा कुछ निकलने लगता है, तो वो यूरिया के कारण होता है। यूरिया के कई नुकसान है, तो मैं थोड़ा सा यूरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम यूरिया की अधिक मात्रा हमारी बॉडी में जब जाती है, तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन में हमारे मिलता है, और ब्रेन हेमरेज का, हार्ट का, आपने देखा कि इंडिया में ये सबसे ज्यादा रेशियो इंडिया में ही आ रहा है, तो ये केवल यूरिया के कारण ही आ रहा है। और किसान भाई भी ये चाहते हैं कि यूरिया की मात्रा वो कम करें, और मेरे प्रोडक्ट को अगर वो 2 से 3 साल कंटिन्यू अगर अपने खेत में अगर यूज में लेता है, तो कंफर्म 101% है वो अपने खेत से यूरिया खत्म कर सकता है और अपनी जमीन को रिपेयर कर सकता है, यानी कि पैदावार के साथ ऑर्गेनिक 101% ऑर्गेनिक अपनी खेती ले सकता है। और किसान यही चाहता है कि वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो। और उसी के साथ जब मैंने तरबूज में जब उसे दिया, जब उसे तरबूज मैंने खुद ने वहां खेत में जाके जब तरबूज खाया, तो बिल्कुल उसमें कोई व्हाइट रेशा नहीं था। और जब उसकी जब कोई लट लगती है तो वो झेरीला, जब वो डंक मारती है तो वो झेरीले झाग से निकालने लगती है, तो वो खाने लायक नहीं रहता। लेकिन उसके जब उसने ये देखा कि मेरे प्रोडक्ट देने में, यानी कि मेरे तीनों चारों प्रोडक्ट जब मैंने दिए, एक्टिव मैक्स, एक्टिव गोल्ड, एक्टिव 80, जब मैंने उसे दिए, तो उसमें वो लट नहीं लगी, कि कीड़ा नहीं लगा, कि तरबूज सड़ा नहीं, खराब नहीं हुआ। यानी कि ऊपर से तो वो बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन वो अंदर से गलने लगता है, वो खाने लायक नहीं रहता है, वो जहरीला हो जाता है, क्योंकि उसमें से उसने वो जो कीड़ा आता है वो डंक मार देता है मीठे के कारण। लेकिन उस मेरी एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स, एक्टिव गोल्ड को देने से उसने उसे काटा नहीं, और उसका जो मीठापन जो होता है इतना अल्टीमेट मीठा था। और कलर तो आप बिलीव नहीं कर सकते। आज के तरबूज की साइज देखें तो हम ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 किलो की तरबूज, जब उसे तरबूज मैंने उसे देखा 25 किलो का तरबूज, अनबिलीवेबल, मतलब 25 किलो का जो तरबूज की जो साइज होती है वो बिलीव नहीं कर सकता। दोनों हाथों में जो 25-25 किलो से रखा तो वो सोच नहीं सकता था। और जब उसकी पैदावार 2 लाख रुपए का जब उसे ग्रोथ हुआ, तो आज वो मेरे प्रोडक्ट का इतना अच्छा यूज में ले रहा है। मोदी केयर का जो हर प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट वो यूज में ले रहा है, बहुत हर खेती में, जब उसने टमाटर में यूज लिया, गेहूं में यूज लिया, बाजरे में यूज लिया और सरसों में यूज लिया। सरसों की अगर मैं बात करूं, सरसों का जब मैंने उसे प्रोडक्ट के लिए यूज करवाया, तो उसका जो, अगर नॉर्मली हम सरसों का जो फैट होता है, फैट जब दूध का फैट होता है, सेम हमारे सरसों में भी फैट निकलता है, कि सरसों की जो गुणवत्ता होती है वो कितनी होती है। नॉर्मल यूरिया देने वाले खेत में 38 से 42 लास्ट उसका फैट होता है। लेकिन जब मेरे मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज में लेने के बाद उसने फैट निकाला,
तो अनबिलीवेबल फेट था लेने वाला। हालांकि किसान को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब दुकानदार के पास जब फेट निकलता है तो किसान जो दुकानदार होता है वो उसी किसान से माल लेना पसंद करता है, क्योंकि उसका माल काफी ज्यादा मात्रा में अच्छी रेट में बिकता है और किसान को वो अच्छी रेट देता है। 58 मतलब 60 के आसपास उसका फेट निकला। फेट की मात्रा जब निकली तो वो सोच नहीं सकता था कि फेट की मात्रा, और प्रोडक्ट्स उसने यूज लिए और काफी अच्छे यूज लिए। फिर मैं गया दूसरे खेत में, दूसरे खेत यानी कि दूसरी मैंने जीरे में भी इसे यूज में लिया। जीरे में काफी लोग कहते हैं कि जीरे की जो खुशबू जो होती है, वो देसी जीरे की जो खुशबू होती है वो नहीं आती है, लेकिन जब मेरे प्रोडक्ट को, क्योंकि वो यूरिया की मात्रा ज्यादा देते हैं उसमें, यूरिया की मात्रा जब देते हैं तो जब वो खुशबू नहीं आती तो जीरा सुगंधित नहीं होता। जब हम सब्जी में तड़का लगाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब जीरे में उसने जब वो दिया तो जीरे का भी अनबिलीवेबल रिजल्ट रहा। इसरघोल आप जानते हो एक देसी इलाज होता है जो हमारे पेट के लिए काफी अच्छा होता है, यानी कि काफी अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे क्या बोलते हैं उसे, अच्छे इसरघोल जो होता है हमारे पेट के लिए होता है। और उसमें जो रिजल्ट मिले इसरघोल का जो होता है उसमें भी, आजकल आपने देखा यूरिया हर जगह यूज में लिया जाता है, यूरिया उसने इसरघोल में नहीं दिया और उसका जो रिजल्ट मिला वो भी अनबिलीवेबल था। आज वो मेरी मोदी के मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स आज वो यूज में लेता है और हर जगह उसी प्रोडक्ट्स को आज वो यूज में ले। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे प्रोडक्ट्स में आज मेरी सेल के साथ में देखता हूँ कि मेरी सेल जो है करीबन जो दिन हर खेती के साथ, मतलब हर खेती के साथ जो बढ़ती हुई सेल है करीबन 5 से 7 लाख की जो सेल आई ना। अब मैंने जो टारगेट दिया, मैंने जस्ट डबल का टारगेट किया है कि मैं हर किसान से कैसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिलने लगे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया कि मैं हर किसान से बात कर सकता हूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला है। अगर प्रैक्टिकली अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं नहीं बता पाता, लेकिन मुझे जब रिजल्ट मिला तो मैं हर किसान से मैं अच्छी तरीके से बात करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हर किसान को हमारे प्रोडक्ट यूज में लेना चाहिए। आप अगर एग्रीकल्चर पे काम करेंगे तो 101% सही कहा कि आज का जो टॉपिक है कि मोदी केयर में पेड़ों पर पैसा उगता है, और पैसा लगाने के लिए मोदी केयर के प्रोडक्ट हमें देने होंगे। और मोदी केयर के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, आप इसे यूज में लें, हर किसान को इसके बारे में बताएं। और जब अगर आपको किसान से बारे में अगर आप नहीं, क्योंकि किसान नहीं चाहता और बायो प्रोडक्ट रसायन प्रोडक्ट यूज में नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे पता है अगर हर बार अगर 1 बीघा की मैं बात करूं तो 5 से 7 हजार रुपए वो 1 बीघा पे खर्च करता है। मात्र 2 से 2,500 रुपए के प्रोडक्ट हम यूज में ले सकते हैं। वो पानी में भी बचत कर सकता है, यूरिया में भी बचत कर सकता है, अपनी मेहनत में भी बचत कर सकता है और पैदावार ज्यादा ले सकता है। और हर दाने का जो मोटापन जो होता है, मतलब दाने में जो फुलाव होता है वो बेहतरीन होता है। आप इस प्रोडक्ट को यूज में लीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि हर प्रोडक्ट को आप हमेशा यूज में लें और किसान लोगों को बताएं। और मेरी साइड से इतना ही रहेगा। ओवर टू थैंक यू मैम। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जो प्रोडक्ट्स पे इतने सारे रिजल्ट्स लेकर आते हैं, आप किसान भाइयों को कैसे बताते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें? रिजल्ट आने की बात तो हर किसान आपसे लेना जरूर चाहेगा, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आप कैसे उन्हें बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको इतना उपयोगी है, इस तरह से आपकी पैदावार में वृद्धि करेगा और आपकी खेती को जो कीड़ों से परेशानी है, कीड़ों की समस्या है, उससे आपको कैसे निजात पाएगा? जी मैम, सही कहा आपने। जब हम किसान के पास जाते हैं तो किसान उस चीज पे पहले बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी रसायन पे ज्यादा बिलीव करता है कि रसायन का हम प्रोडक्ट यूज में लेंगे। क्योंकि जब वो दुकानदार या रसायन का प्रोडक्ट लेने जाता है तो रसायन देने वाले को भी पता नहीं होता कि मैं क्या दे रहा हूँ। उसने जो कहा, कंपनी जो बताती है वही वो फॉलो करके वो आगे बता देता है, क्योंकि उसे भी पहले एक शॉप खोल के बैठा होता है कि उसे मुझे ये प्रोडक्ट बेचने होता है, कंपनी का प्रेशर होता है या कंपनी का टारगेट होता है। तो वो उस तरीके दे देता है कि ये भी उसमें ले ले, ये भी उसमें ले ले, ये भी उसमें ले ले। लेकिन हम जब जाते हैं तो 100% ये होता है कि हमारी इतनी मात्रा में ये देना होगा, खरपतवार रोकना होगा। कई जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे जो किसान भाइयों के दोस्त होते हैं, तो हम उनको भी खत्म कर देते हैं। जैसे मकड़ी, जो बड़ी मकड़ी होती है वो छोटी मकड़ी को खत्म करती है, एक छोटी मक्खी होती है बड़ी मक्खी छोटी मक्खी को खत्म करती है, तो बड़ी मक्खी हो जो हमारे फल को खत्म नहीं करती। तो हम छोटे जीवों को जो नुकसान हमारे पौधों को नुकसान करता है, हम उनको खत्म करने के लिए ही देते हैं। जो बड़े होते हैं वो हमारे पौधों के लिए सुरक्षा करते हैं और हमारी पैदावार को बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। इस तरीके से मैं किसानों को इस तरीके से बताता हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूंगी कि आप जो किसान को जब बताते हैं तो आपको सबसे बड़ा रिजल्ट, और आपको किसी भी किसान भाई ने आपने बोला कि
आपके इस प्रोडक्ट की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, मेरा बहुत सारा समय बच गया, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पेड़ों से पैसे उगाने की बात कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है अपने समय को बचाने की, हमें जरूरत है अपने पैसों को बचाने की। तो आपको एक ऐसा कौन सा रिजल्ट जो है जिससे आपको बड़ी खुशी कि मैं किसी किसान भाई के काम आ सका, जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान होने से मिल पाया? जी मैम, आपने सही कहा। गत वर्ष जब मैंने एक खेत में गेहूं के खेत में जब गर्मी एकदम से गर्मी का मौसम चेंज हुआ कि सर्दी के बाद एकदम से मौसम चेंज हुआ, तो जब गेहूं का जो सुखाव का जब टाइम आता है तो ज्यादा अगर गर्मी गिरती है तो उसमें क्या होता है कि वो दाना सूखने लगता है। दाना सूख गया यानी कि गेहूं की क्षमता जो खत्म हो जाती है, वो खाने लायक तो रहता है बट वो खाने लायक नहीं, मतलब वो खाने लायक भी नहीं रहता। वो एक जानवरों को खिला दें तो वो बेटर रहेगा। लेकिन जब मैंने उसे एक्टिविटी उसे यूज में लिया, मौसम को देखते हुए मैंने उसने मुझे फोन किया कि सर मैं अब क्या करूं, तो मैंने कहा कि आप एक्टिविटी का यूज में लें और आपके पौधे की नमी बना के रखेगा। कितनी भी धूप हो उसको नमी बना के रखेगा, तो उसका जो गेहूं का जो दाना था वही सेम रहा। और फुलाव, जो दाने का फुलाव होता है वो होता है हमारे यहाँ कल्याण सोना बोलते हैं। जब गेहूं का दाना सूख जाता है, आपने कई बार देखा गेहूं का दाना देखा वो सूख जाता है, तो उसे कल्याण सोना बोलते हैं। तो कल्याण सोने को किसी काम के नहीं रहता, वो फूस ही रहता है, एक तरह से खाद्य लायक नहीं रहता है। तो वो उस लायक नहीं रहा और उसका जो दाना था फुलाव था, उसके खेत में 2.5 से 3 बीघा में उसके 16 बोरी गेहूं होती थी। 24 बोरी गेहूं की उसने मुझे दी। मैं खुद भी अनबिलीवेबल था, वो इतना खुश है आज भी। वो मुझे मतलब हर प्रोडक्ट के लिए वो हमें मुझे हमेशा याद करता है, और हर चीज के लिए, हर मतलब सब्जी के लिए, बाजरे की और अपने सरसों की खेती के लिए मुझे बुलाता है। तो मैं उसका मुझे बड़ी खुशी उस चीज के लिए कि मैं उसके खेत को बचा पाया, उसके दाने को बचा पाया, उसकी पैदावार में बढ़ोतरी ला पाया। वाह सर, बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और हमें बताया कि आप किस तरह से किसान भाइयों की मदद करते हैं और उनको उनके नुकसान से बचाते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि विष्णु सर इस खेती के प्रोडक्ट से 5 से 7 लाख रुपए की किसान भाइयों को मदद मतलब सेल करते हैं और अपना बिजनेस भी बढ़ाते हैं। और किसानों की जो पैदावार की जो कमी होती है, पानी की जो कमी होती है, उनको कीड़े लगने की जो समस्या होती है, उनकी गुणवत्ता में जो कमी होती है, उन सारी चीजों से निजात दिलवाने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास है मोदी केयर के इतने सारे एग्रीकल्चर और इतने अच्छे प्रोडक्ट जिनसे हम किसान भाइयों को बहुत मदद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर, आपने आपका समय दिया और हम सभी को अपने अनुभव के जरिए हमें इतना अच्छी चीजें हमें बताई। तो दोस्तों आगे चलते हैं हमारे एक ऐसे ही दूसरे लीडर के पास में, जिन्होंने राजस्थान में सवाई माधोपुर में अमरूदों के बाग में जो क्वालिटी की मैं बात करूं, गुणवत्ता की बात करूं, तो गुणवत्ता की बाढ़ लगा रखी है। और अमरूद के हर बगीचे में केवल उन्हीं के जरिए हमारा एक्टिव 80, हमारा एक्टिव गोल्ड, हमारा एक्टिव मैक्स जाता है। और वो उनका रोजाना कम से कम 30 से 35 हजार, लगभग महीने का 6 से 7 लाख रुपए उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे पूरा फोकस रहता है। तो चलते हैं और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी वो किस तरह से मोदी केयर में पेड़ों से पैसा कमा रहे हैं और पेड़ों पर पैसे लगवाने का काम कर रहे हैं। तो वेलकम रमेश सर, आपके आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू परमार सर। आज आपने मुझे कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी मैं सौभाग्यशाली मान सकता हूँ अपने आप को और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यानी मेरा नाम रमेश प्रजापत है और मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर राजस्थान से आता हूँ और लगभग पिछले 3 साल से बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और कल्चर पे काम कर रहा हूँ। और जी दोस्तों, आज आपने सही बताया मैम, जैसे कि मोदी कैसे पैदा हुआ है, बिल्कुल सही उगता है और ये जब मैंने एग्रीकल्चर। रमेश सर, आप अपना कैमरा बंद कर लें सर, नेटवर्क इशू आ रहा है। आप अपना कैमरा बंद करके बात कर सकते हैं सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और
यानी मैंने एग्रीकल्चर पे काम किया पिछले लगभग 3 साल से। मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और सीखते सीखते यानी बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ। और मेरा अभी लेवल यहाँ से प्लेटिनम डायरेक्टर है और लगभग मैं लाख रुपए के लगभग मोदी केयर से कमाता हूँ। ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कमाता हूँ। और ये ताकत कैसे आई मैम, ये स्टार्टिंग में मैंने मेरी खुद की घर की खेती में मैंने डाला और मैंने थोड़े से जैसे कि गेहूं में और सरसों में डाला। फिर मैंने रिजल्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सारे मेरी पूरी खेती के अंदर डाला और मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। और जब मैंने फिर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया। अब बताने में किस तरह बताऊं, क्योंकि इसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुआ करती थी, न कि इसका कोई प्रैक्टिकल हुआ करता था। लेकिन मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकल के माध्यम से मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया। लोगों को किस तरह मैंने बताया, यानी मैंने उनको बताया, क्योंकि ये हमारी एक्टिव 80 है और अमरूदों की खेती की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अमरूदों की खेती में बताया लोगों को, तो किसान भाई, क्योंकि पहली बार में कोई भी बिलीव नहीं करता, कोई भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन उनको मैंने विश्वास दिलाया। जैसे कि मैंने 2-2, 5-5 पेड़ों के अंदर डाला, तो मैंने उनको समझाया किसान भाइयों को, क्योंकि इनके अंदर ये लकड़ी वाले पेड़ है, फलदार पेड़ है, फलदार पेड़ों में रासायनिक नहीं लगता है। फिर उनको अच्छी तरह इनके बारे में समझाया, तो उनको जैसे कि मैंने 2-2, 5-5 पेड़ों में मैंने डाला, यानी 100-100 ml 200 ml मैंने डालना स्टार्ट किया, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला 20 से 25 दिन के बाद में। जब 20-25 दिन बाद में उनको रिजल्ट मिला, कमाल की बात बताऊं, उनको इतना गजब का रिजल्ट मिला, यानी मैं कह सकता हूं जैसे कि एक किसान के पास में, और यहाँ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो लगभग 70% जमीन के अंदर ओनली अमरूद के बगीचे हैं। और राजस्थान के अंदर फेमस है सवाई माधोपुर के अमरूद, बिल्कुल फेमस है, क्योंकि सवाई माधोपुर के नाम से अमरूद बहुत महंगे बिकते हैं। लेकिन मैंने किसान भाइयों को बताना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में 5 पेड़ों में डाल के दिखाया, फिर उसका रिजल्ट मिलने के बाद में उसको अच्छा लगा। जैसे कि हर किसान के 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार पेड़ होते हैं, तो उनमें जब उनका ऑर्डर दिया मैंने, तो हर किसान का लगभग यानी 20,000, 30,000, 50,000, और हाईएस्ट मैंने लगभग एक किसान को मैंने 2,70,000 तक का भी मैंने एक किसान भाई को मैंने प्रोडक्ट मोदी केयर के यूज कराए। ये ताकत है रिजल्ट की, ये ताकत है मोदी केयर के प्रोडक्ट की। और जब उनको मैंने रिजल्ट देखा मेरी आंखों से, और किसान भाई भी खुश हुआ। जैसे कि अगर मैं भाव की भी बात करूं, जैसे कि अमरूदों की, जैसे कि मार्केट में विदाउट जैसे कि रासायनिक वाला बगीचा का फल अमरूद वो बिकते हैं 30 रुपए किलो और अपना बिकते हैं 40 रुपए किलो। तो किसान भाई चारों तरफ से खुश, क्योंकि उनके अमरूद भी अच्छे हो गए और अच्छे भाव में भी बिक रहे हैं, और उनको यानी जैसे कि फल भी ज्यादा मिला, उनको रिजल्ट भी ज्यादा मिला, तो वो ज्यादा बताने लगे। तो आज मेरा यानी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट धीरे धीरे चारों तरफ फेमस हो चुका है। और आज रियल में कह सकता हूँ, जैसे कि एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास एक लाइन लगी होती है, एक लाइन लगी होती है, उस तरह हमारे पास में लाइन लगी होती है किसान भाइयों की। और हम किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करते हैं। किस तरह बताते हैं, ये भी एक मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। जैसे कि किसान भाई डालते हैं रासायनिक, और हम अपन काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक और रासायनिक में क्या फर्क है? पहली चीज तो आज बीमारी का कारण क्यों है? सबसे ज्यादा आज बीमारी का कारण यही है रासायनिक। पहले हॉस्पिटल को जानते ही नहीं थे लोग, क्यों? क्योंकि पहले देसी खाना खाते थे, यानी शुद्ध गोबर की खाद का खाना खाते थे लोग, और आज रासायनिक का खाना खाते हैं। क्योंकि पहले के गेहूं भी स्वादिष्ट लगते थे, अच्छे टेस्टी लगते थे, और आज यानी हमें यानी रोटी भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि रासायनिक की वजह से। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उनके अंदर रासायनिक डला हुआ है। और जो अपने जो ऑर्गेनिक की अगर आप खाना भी खाओगे ना, अब अगर आप रोटी भी बनाते हो उसकी खाते हो ना, इतना गजब का टेस्ट आएगा। क्योंकि पहले के लोग बीमार इसलिए नहीं पड़ते थे क्योंकि वे शुद्ध खाना खाते थे। और आज आप कोई से भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, आप कोई से भी हॉस्पिटल में चले जाओगे, आप अगर छोटा बंगाली डॉक्टर के पास भी जाओ, उनके पास भी जाओगे ना, तो उसके भी लाइन लगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि रासायनिक की वजह से। तो हमारा एक ही नारा है, किसान बचाओ, देश बचाओ, रासायनिक भगाओ। जब तक अगर हम रासायनिक को नहीं भगाएंगे, जब तक हम किसान को नहीं बचा सकते हैं, न कि हम किसान का कर्ज मुक्त करा सकते हैं।
तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को बताइए, और हम इसी तरह बताते हैं, क्योंकि हमारी जमीन पहले जैसे कि बैलों से खेती करते थे और आज हम ट्रैक्टरों से खेती करते हैं। पहले हम खेती के अंदर हम नंगे पैर घूमते थे, नंगे पैर चलते थे। आज हम जमीन के अंदर नंगे पैर नहीं घूम सकते, क्योंकि हमारी जमीन बिल्कुल टाइट हो चुकी है, पत्थर की तरह हो चुकी है। जब जैसे कि पहले जानवर से, बैलों से खेती करते थे, आज ट्रैक्टर से। अगर गहरी जोत निकालोगे ना, खेत में गुड़ाई करवाओगे ना ट्रैक्टर से, अगर आपने गहरी जुताई करवा दी तो ट्रैक्टर की जो पीछे के हल होते हैं ना, हल, वो भी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन बिल्कुल पत्थर हो चुकी है। जब अगर वो लोहा टूट रहा है जमीन के अंदर, तो क्या हमारा पौधा उगेगा? जैसे कि क्या हमारा सरसों का बीज उगेगा? क्या हमारा गेहूं का बीज उगेगा? नहीं उगेगा। पहले, आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले 1 बीघा धरती के अंदर मात्र 20 किलो बीज बोया करते थे, और आज हम 40 किलो, अगर गांव की भाषा में बात करूं, मन स्वामण बोलते हैं उसको, लेकिन लगभग 40 किलो 1 बीघा के अंदर बोते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा बीज नहीं उग पा रहा उसको, यानी रासायनिक की वजह से हमारी जमीन के अंदर फ्लोराइड हो चुका है, और फ्लोराइड की वजह से बीज नहीं उग पा रहा है। तो आप एग्रीकल्चर के बारे में बताइए, जैसे कि मैं इसी तरह बताता हूँ, और मैंने ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को इसी तरह बताया। आप इससे आपका पूरा बीज उगेगा, क्योंकि ये जमीन की उपजाऊ को बढ़ाएगा, उर्वरकता को बढ़ाएगा। जब हमारी जमीन अगर मुलायम हो जाएगी तो बीज ऑटोमेटिक उग जाएगा। आप उगा के दिखाइए किसान भाइयों को, जैसे कि मैंने बहुत सारे किसानों को एक ढक्कन 20-20 ml मैंने किसान भाइयों को मैंने डाला, उगा के दिखाया बीजों को। फिर उन्होंने 5 किसान से बताया, आज मोदी केयर का एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट फेमस हो गया। इसीलिए हुआ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को मैंने बताया, और आज मोदी केयर से लगभग, यानी महीने की मैं बात करूं, जैसे कि मेन सीजन होता है, मेन सीजन में हम 20-20 लाख की भी सेल करते हैं पर मंथ। जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना, ये हमारा ये एग्रीकल्चर का मेन सीजन होता है। इसमें 20-20 लाख तक की भी सेल होती है। ये पावर है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर दम है, ताकत है, और बहुत कमाल का रिजल्ट है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। इसीलिए तो आज फेमस हो चुका है मोदी केयर का प्रोडक्ट। पिछली साल तो हमने मोदी केयर की एग्रीकल्चर को आउट ऑफ स्टॉक भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी। लोगों को समझाया, फील्ड में काम किया, लोगों को बताया, जगह जगह हर ढाणी किसान भाइयों तक पहुंचाया। आपका कर्ज मुक्त इसीलिए जब होगा, अगर आपकी खेत के अंदर अगर आप अच्छा प्रोडक्ट डालोगे, अगर आप उर्वरकता बढ़ेगी तो आपकी उपजाऊ बढ़ेगी तो आपकी पैदा में ग्रोथ भी होगी। इस तरह हम किसान भाइयों को बताते हैं, और अच्छा कमाल का रिजल्ट है। इसलिए आज मेरा मोदी केयर से, यानी मैं जी पा रहा हूँ, मोदी केयर कर नहीं पा रहा, मैं जी पा रहा हूँ मोदी केयर को, और एंजॉय के साथ साथ हो रहा है। जी मैम। कि हमें किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को यूज करके हमारी सेल को बढ़ाया जा सकता है। आज हमारे किसान भाइयों को समस्या क्या है? गुणवत्ता की, और उनको फ्लोराइड की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन खेती में ऐसे ऐसे कीड़े पनपने लगे हैं जिसकी वजह से उनकी खेती खराब हो रही है, और हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के जरिए हम किसान भाइयों की सारी समस्याओं को दूर कर रहे हैं, और उसी के जरिए हम लोग भी बहुत सारा पैसा कमा पा रहे हैं। ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है। तो रमेश सर, मैंने ये भी सुना है कि आपका पूरा सवाई माधोपुर में बहुत बोलबाला है अमरूदों के बगीचे को लेकर। तो अमरूदों के बगीचे में आप किस तरह से आप यूज करते हैं? जैसे आपने बताया कि कुछ पेड़ पौधों की आपने शुरुआत की अपने खेत से लेकर, लेकिन जब आपको बड़े बड़े बगीचों में देना होता है, आपको एक टारगेट आप लेते हैं कि मुझे इस गार्डन के जो मालिक है, मुझे उसको इतने लाख का सामान बेचना है, तब आप क्या करते हैं सर? जी मैम, राइट, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम किसान भाइयों के पास जाते हैं और हम जाके ये बोलते हैं हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं और हम ऑर्गेनिक से हैं, क्योंकि हम रासायनिक का वैसे भी हम विरोध करते हैं। और हम किसान भाई के, जैसे कि अमरूद के बगीचे में हम जाते हैं तो किसान भाई से हम पूछते हैं
यानी आपका बगीचा कैसा है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना आपके फल में, आपके जैसे कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और किसान भाई के जैसे कि अमरूद की हम जड़ को खोद के देखते हैं, जड़ को खोद के देखते हैं, उनकी जड़ों में बिल्कुल गलन मिली सर आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। जी मैम, थैंक यू। जाते हैं किसान भाई के पास में, और जब उसकी अमरूद की जड़ को हम खोद के देखते हैं, अमरूद ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसकी जड़ को देखते हैं लोग अधिकतर क्या पेड़ को देखते हैं ऊपर देखते हैं, हर पर से नहीं। अगर उसकी जड़ अगर मजबूत होगी तो फल ऑटोमेटिक आएगा। अधिकतर यही तो गलती करते हैं, किसान भाइयों को भी यही पता नहीं है, तो हम किसान को याद दिलाते हैं, देखो आपके अंकल जी किसान भाई उनको समझाते हैं, देखो आपके जो अमरूद की जो पेड़ है इसकी जड़ें बिल्कुल ये गल चुकी है, अब गल गई है, इसमें फल नहीं आएगा। अगर आप इसको जड़ों को चलानी है तो आप इसके अंदर ऑर्गेनिक डालिए, रासायनिक बंद करो। रासायनिक की वजह से गल चुकी है आपकी जड़ें, तो वो रासायनिक उसकी नजर से भी हट चुका है, रासायनिक उसकी नजर से भी हट चुका है, और उसको हमने डाल के दिखाया। अगर जैसे कि कोई भी किसान भाई अगर पहली चीज तो अगर वो बिलीव कर ही लेता है, अगर नहीं भी करता है तो हम उसको ऑप्शन दे देते हैं, आप 1 लीटर दवाई डाल के देखो, हम गारंटी देते हैं। और हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी जो छाती ठोक के गारंटी देती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हम किसान भाइयों को भी हम जाके ऐसे छाती ठोक के बोलते हैं, आप 1 लीटर दवाई डाल के देखिए, अगर 1 लीटर अगर आप में खड़े रख के डलवाऊंगा, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं आपका पैसा देने की मैं ताकत रखता हूं, ये बोलता हूं, और खड़े रख के डलवाता हूं। फिर उसके बाद में मैं बोलूंगा उसको 25 दिन के बाद में उसको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, और उसमें से फूटान भी दिखेगी, उसकी जड़ें भी जैसे कि जवारा जैसी होती है ना, जैसे कि जवारा जैसी नई जड़ें चालू भी दिखेगी। जब नई जड़ें चालू हो जाएगी तो पौधा ऑटोमेटिक रस बनाएगा, और जड़ से पत्तियों तक भोजन मिलेगा, तो फूटान भी होगा, और फल में चमक भी आएगी, शाइनिंग भी आएगी, पत्ते भी चलेंगे। इस तरह हम बताते हैं। बहुत खूब सर, बहुत ही शानदार आपका तरीका है। तो देखिए साथियों की मतलब हमें अपनी पेड़ों से पैसे निकालने के लिए हमें जमीन में जाना होगा, हमें जमीन की जड़ तक जाना होगा, हमें समझना होगा किसान को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तब अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स उनके सामने बताएंगे, तो हमारी 100% हमारा 100% है हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और किसान भाइयों को हम कहीं ना कहीं मदद कर पाएंगे। तो आप दोनों लीडर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं सबसे पहले अब धन्यवाद करूंगी मेरे गुरु, मेरे मेंटर, हम सभी के सिखाने वाले, हम सभी के मार्गदर्शक सुरेखा मैम को, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया, और हम कुछ बता पाए एग्रीकल्चर के बारे में, जिससे हम लोगों को मदद कर सकते हैं, हम किसान भाइयों के कहीं ना कहीं साथ लगकर उनको उनकी समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद कहूंगी समीर सर को, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रखा कि हर क्षेत्र में जाकर हर तरह की समस्या को दूर करने का रास्ता हम लोगों के लिए लेकर आए। और परमार सर का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनकी वजह से आज हम इस काबिल बने कि हम अपने जीवन को सुधारने के साथ साथ अपने जीवन में पैसों का पेड़ लगाने के साथ साथ हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा सेशन है, एक ऐसा रेंज है, एक ऐसा विषय है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है, और हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम किसान भाइयों को मदद करके। साथ ही दोस्तों इन्हीं के जरिए हम कैसे कमा सकते हैं और किस तरीके से हम कमा सकते हैं, उसके लिए हमारा हर रविवार हमारा सेशन होता है, जिसमें परिवर्तन हमें बताया जाता है। उस परिवर्तन के जरिए हम अपने जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। और ये सेशन इसी समय पर, इसी टाइम पर हमारा लॉगिन होता है, 6:30 बजे हमारा सेशन शुरू होता है। तो आप इसको देखना ना भूलें, और इस परिवर्तन के जरिए आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की सेशन में भागीदारी देने के लिए हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें भागीदारी मिली, उसके लिए
मेरी सारी अप्लायंस का, सुरेखा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ।